चलिए बाबू, आज आप लोग को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये आपको जिस लोग को आपको 10 नंबर आपको इस वीडियो से लाना है वही लोग वॉच कीजिए। देखिए ज़्यादा करके अभी इंपॉर्टेंट है कि आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है जो हमारा हाथ में क्वेश्चन रहे, और आप लोग के लिए अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ही कम समय है, इसलिए आपको 10 नंबर वेक्टर से यदि लाना है तभी वीडियो वॉच कीजिएगा। सबसे पहले आपको समझना है कि 10 नंबर लाना है, वो भी इजी जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, मात्र वही क्वेश्चन है। आए समझ में कि नहीं? जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है मात्र वही क्वेश्चन है, और 10 नंबर आपका वेक्टर से सदिश से आपका हाथ में रहेगा। पूरा यूट्यूब ढूंढ लीजिएगा मगर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जैसा आपको 10 नंबर एक वीडियो में दे रहे हैं, और 100 का 100% लेते हैं कि ये सब जो क्वेश्चन अभी बता रहे हैं वो क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, और कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको बता रहे हैं बहुत ईजी तरीका से। तो वीडियो छोड़ के कोई मत जाइएगा, क्योंकि आपको 10 नंबर की ज़रूरतें हैं, अभी बहुत कम समय बचा हुआ है, और 10 नंबर आपका हाथ में रहेगा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपको वेक्टर से 10 नंबर कंप्लीट करा दे रहे हैं इस वीडियो से। तो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए। चलिए सबसे पहले समझिए, देखिए कैसा क्वेश्चन वेक्टर में पूछता है और कैसे सॉल्व करेंगे। ईजी तरीका से, बहुत ईजी तरीका से बता रहे हैं। एक बार वीडियो को वॉच कीजिए, बस जाइए, बस आराम से लिख के चले आइएगा। चलिए देखिए समझते हैं। देखिए सदिश, यदि देखिए वेक्टर से आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे प्रक्षेप निकालना पूछा जा रहा है, जैसे सदिश i माइनस जे, आप पर क्या होता है सदिश i प्लस जे का प्रक्षेप निकालना है। तो सबसे पहले यदि आपको प्रक्षेप निकालना हर बार पूछता है, हर बार एवरी ईयर्स पूछता है प्रक्षेप निकालना, आपको प्रक्षेप वाला क्वेश्चन को याद कर लेना। तो आपको बना ध्यान से देखिएगा तो याद हो जाएगा, आपको देखने रटने की कोई आवश्यकता नहीं। तो सबसे पहले समझिए, देखिए मानना है या माना कि a सदिश बराबर मान लीजिए i इधर वाला और माइनस जे, अब b सदिश बराबर आप मान लीजिए इधर i और प्लस जे। ठीक है, तो आपको जैसे प्रक्षेप बराबर सूत्र क्या होता है, प्रक्षेप सूत्र देखिए, प्रक्षेप बराबर क्या होता है, प्रक्षेप का सूत्र जो होता है वो a इंटू बी अब बटे, जिसका प्रक्षेप बोल रहा है a का प्रक्षेप तो a का मोड। ठीक है, इस प्रकार से यही सूत्र है प्रक्षेप का। तो प्रक्षेप का इस यही सूत्र पे बैठाना है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, a इंटू बी। तो a इंटू बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल को गुना, मतलब i माइनस जे और गुण i प्लस जे। देखिए i वाले को i के साथ कीजिए, a इंटू बी बराबर i वाले को i के साथ i गुना i करेंगे i, और फिर देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और जे गुना जे करेंगे तो मतलब 1 गुना 1 हो जाएगा, जे के पास क्या है 1, तो 1 गुना 1 बराबर कितना हो गया 0। a इंटू बी 0 हो गया। सूत्र ये है a इंटू बी, जैसे प्रक्षेप बराबर क्या है, प्रक्षेप बराबर a इंटू बी अब बटे b a का मोड, a सदिश का मोड। तो a इंटू बी कितना है 0, a सदिश का मोड करेंगे इसका मोड का मतलब होता है इसका स्क्वायर, रूट अंडर 1 का स्क्वायर, आप प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 बटे 1 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0 बटे 1 1 जुट जाएगा 2 बराबर कितना हो गया 0 से भागा देंगे 0। इसका प्रक्षेप क्या हो गया 0। तो आपको इस प्रकार से 2 नंबर में जो पूछेगा, इसी प्रकार से आपको 2 नंबर में पूछेगा। तो यदि ज़्यादा दिक्कतें हो रही तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ऐसे ही तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको बहुत ही ईजी तरीका से बता रहे हैं, जो भी नहीं पढ़े हैं वो भी आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आप लोग को, दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए, जो 2 नंबर का आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जैसे दिया है कि यदि आपको देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन जो 2 नंबर में हम बता रहे हैं, देखिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि a सदिश दिया हुआ है 2i माइनस 6j और माइनस 3 के का परिणाम या फिर परिमाण निकालने के लिए, परिणाम या परिमाण, तो आपको परिणाम पूछा या परिमाण, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। आपको सिर्फ ऐसा यदि दिया हुआ मिलेगा 2 नंबर में आपको पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर वाला बता रहे हैं, 2 नंबर में जो पूछा जाएगा तो आपको परिणाम या परिमाण पूछता है, तो आपको a सदिश दिया हुआ है, a सदिश कितना दिया हुआ है 2i अब माइनस 6j अब माइनस 3 के। तो आपको यदि परिणाम या परिमाण पूछता है तो a सदिश का मॉड कर दीजिए। मतलब क्या होता है मॉड, मतलब 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस माइनस 6 है तो माइनस 6 का होल स्क्वायर, अब यहाँ कितना है 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। जैसे देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 6 6 36, अब प्लस 3 यही 9, माइनस माइनस प्लस होता है दोनों में, तो आप कर लीजिए 36 4 40 40 और 9 कितना हो गया 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, तो 7 हो गया इसका आंसर। यदि आपको परिमाण या परिणाम पूछता है तो आपको इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हार्ड नहीं पूछता, बस स्टूडेंट को वहां जाके कंफ्यूजन्स
कन्फ्यूजन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप लोग देखिए इस प्रकार से आपको परिणाम या परिमाण पूछा, देखिए यही कन्फ्यूजन करेगा, परिणाम या परिमाण। तो आपको क्या निकालना है, यदि परिणाम या परिमाण पूछा तो आपको सिर्फ मॉड निकाल के जो आंसर आएगा वो लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला स्टेप में जो क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछा जाता है वो लेते हैं। अगला स्टेप वेक्टर वाले। चलिए देखिए जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ, इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा दिक कोसाइन या कोसाइन निकालने के लिए। सदिश क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, सदिश आई आप प्लस क्या होगा 2j या प्लस 3k की दिक कोसाइन या कोसाइन, दिक कोसाइन या कोसाइन। देखिए आपको जैसे दिक कोसाइन लिखा हुआ है यहाँ कोसाइन COSIN, यदि इस प्रकार से आपको रहा कोसाइन तो आपको कन्फ्यूजन है, सर तो दिक कोसाइन बोले थे मगर यहाँ पूछ दिया दिक कोसाइन, तो आपको दिक्कतें होने लगेगी। ऐसा दिक्कतें नहीं करना, यदि आपको इंग्लिश या हिंदी में लिखा रहे कोई दिक्कत नहीं है। दिक कोसाइन बोल रहा है तो आपको इस प्रकार से निकालना है। कैसे निकालना है वो भी देखिए। सबसे पहले यहाँ मानना है, माना कि ए सदिश बराबर टोटल मान लीजिए जितना दिया हुआ है आई प्लस 2j प्लस 3k, है ना। अब ए का मॉड कीजिए, क्या कीजिए मॉड, हर वक्त बताते हैं मॉड जरूरी होता है। मॉड कीजिए, मॉड करना है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, आई के पास कितना है 1 का स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ कितना है 3 का स्क्वायर कर दीजिए। सबसे पहले कितना हो गया 1 अब प्लस 2 दूना 4 अब 3 3 9 जोड़ दीजिए कितना हो गया 9 4 13 1 14 रूट 14 आया। तो अब देखिए दिक कोसाइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बिठाना है। तो यदि आपको दिक कोसाइन पूछा तो आपको दिक कोसाइन लिख देना है, दिक कोसाइन लिख देना है। और उसके बाद क्या करना है, टोटल जो दिया हुआ सदिश है, मतलब आई के पास क्या है 1 बटे क्या हो जाएगा रूट 14 अब कॉमा देना है। फिर यहाँ कितना है जे के पास 2 बटे फिर रूट 14 फिर कॉमा देना है। 3 बटे क्या लिखना है रूट 14। आ गया समझ में कि नहीं। दिक कोसाइन यदि आपको पूछ रहा है तो आपको पहले मॉड निकाल लेना है। मॉड का जो मान जैसे रूट 14 है रूट 14। अब ये जो समीकरण दिया हुआ है जो यहाँ लिखा हुआ है सदिश में, तो आई के पास क्या है 1 है, जे के पास कितना है 2 तो 2 अब बटे रूट 14। फिर देखिए के पास कितना है 3 बटे रूट 14। समझ में गया ना। इस प्रकार से आप दिक कोसाइन 100% बता रहे बाबू, ये सब क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। मिस नहीं कीजिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, देखिए अच्छी तरीका से। चलिए ये जरूरी है, टाइम अभी बेस्ट नहीं, हमको भी पता है टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी लोगों को लगता है हम क्या पढ़े क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बता रहे हैं उसको पहले वॉच कर लीजिए, 100% आपके लिए ही लाभदायक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 4 नंबर का। चलिए देखिए अब की बार जो आपका और एक प्रकार से क्वेश्चन आपको जो पूछा जाता है वो आपको पूछेगा इकाई सदिश निकालने के लिए। देखिए आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देगा और इकाई सदिश कैसे निकालिएगा वो समझ लीजिए। देखिए सदिश दिया हुआ रहेगा ए सदिश बराबर 3i - 2j प्लस 6k, इस प्रकार से दिया रहेगा कि दिशा में इकाई सदिश निकालना है या इकाई सदिश या दिशा सदिश आपको यदि पूछा जा रहा है तो आप इस प्रकार से निकालिए। ठीक है, कैसे निकालिएगा वो समझ लीजिए। जैसे देखिए ए सदिश बराबर दिया हुआ है 3i - 2j प्लस 6k, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है समझिए। जैसे करना आपको क्या है करना आपको क्या है कि जैसे देखिए इकाई सदिश आपको दिया हुआ है, इकाई सदिश निकालना है तो सबसे पहले ए निकालिए। ए सदिश का मॉड कर दीजिए, मॉड कीजिएगा सबका स्क्वायर, मतलब क्या यहाँ 3 का होल स्क्वायर अब प्लस फॉर्मूला होता है, अब -2 है तो -2 का होल स्क्वायर अब प्लस 6 का होल स्क्वायर कर लीजिए। इसको कितना आ रहा है देखिए 3 3 9 अब प्लस 2 दूना 4 अब प्लस 6 36, सबको जोड़ दीजिए 36 4 कितना हो गया 40 40 4 49, 49 का वर्गमूल 7। आए समझ में कि नहीं। अब इकाई सदिश बराबर फॉर्मूला देखिए, इकाई सदिश यदि पूछ रहा है, इकाई सदिश बराबर फॉर्मूला होता है ए सदिश बटे ए सदिश का मॉड। मतलब ए सदिश आपको कितना दिया हुआ है, ए सदिश आपको दिया कितना है, ये टोटल ए सदिश है तो मतलब 3i - 2j प्लस 6k अब बटे ए सदिश का मॉड कितना है 7। मतलब सबको अलग अलग कर देना है 3 बटे 7, 3 है बटे 7 और आई उसके पास है तो आई, अब माइनस है तो माइनस, और 2 बटे यहाँ देना है देखिए 2 है, अब बटे यहाँ कितना जाएगा 7, यहाँ देखिए जे है तो जे, अब फिर देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस, ऊपर कितना है 6 अब बटे नीचे कितना है 7 तो 7 बटे के। ये हो गया इसका क्या इकाई सदिश। यदि इकाई सदिश पूछेगा तो आई जे के लगेगा, ठीक है, और प्लस माइनस यहाँ जो दिया हुआ ऊपर में वो प्लस माइनस लगेगा। जो मॉड किए रूट 7 आया सिर्फ तो वो 7 देना, जैसे 49 का वर्गमूल 7 आया था तो 7 सब में जो बटे में है सब में बटे में लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इकाई सदिश या दिशा सदिश निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ज़्यादा टाइम ले नहीं है, जब फास्ट कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छी तरीक़े से समझ सके। इसको पूरा वॉच कर लीजिएगा और अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी 10 नंबर ना छोड़े। वेक्टर से ले ले, बहुत क्वेश्चन छोड़ के आता है बाबू वेक्टर से। इस प्रकार से आप लोग को बता रहे हैं कि देखिए दिशा सदिश, कोसाइन और
परिणाम, परिमाण और क्या करता है प्रक्षेप, यही सब में ज़्यादा करके स्टूडेंट को दिक्कत होता है। आपको ये एक वीडियो में आपको पूरा करके बता दे रहे हैं हर जो किस प्रकार से टाइप से पूछा जाएगा क्वेश्चन और कैसा क्वेश्चन रहेगा, 100% इसी प्रकार से पूछेगा। नहीं तो आप एग्जाम दे के आइए फिर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको लेते हैं। चलिए देखिए, जो अभी तुरंत बताए थे इकाई सदिश निकालने के लिए, मगर अभी एक और क्वेश्चन करता है सब लोग क्या कि सर यदि माइनस में यदि इस प्रकार से आपको पूछे तो इकाई सदिश कैसे निकाले। देखिए सबसे पहले समझिए, देखिए ए सदिश माइनस बी सदिश है, मतलब ए में बी को घटा की दिशा में क्या होता है इकाई सदिश बताइए। मतलब पहले ए बी को घटा लेना है तब बताना है, जबकि दिया हुआ ए सदिश आई प्लस 2j या माइनस के रहेगा और क्या है बी सदिश बराबर 3i प्लस जे माइनस 5 के रहे, तब अब कैसे निकालिएगा, ये ज़्यादा करके क्वेश्चन पूछता है। तो वो अभी डाउट क्लियर कर दे रहे हैं यही वीडियो में। देखिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले समझिए, देखिए a माइनस बी पूछ रहा है, तो a माइनस बी का मतलब होता है पहले घटाना है, पहले घटा लीजिए। तो घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा a को लिख दीजिए i प्लस 2j अब माइनस के लिख दिए हैं। अब इसको माइनस कर देना है, घटा देना है, माइनस 3i अब प्लस जे अब माइनस 5k लिख दिए। अब इसको घटा देना है, घटाने के बाद कितना आ रहा है पहले देख लीजिए। जैसे देखिए -3 में 1 घटेगा तो -2i हो जाएगा। देखिए -2 है, ये +2 है, यहाँ -j है, -2j है, ये +2j है, अब ये क्या है माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा -j है। तो 2 में यदि 1 j घट जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ बच जाएगा j, किस में प्लस में j। अब फिर देखिए माइनस यहाँ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 5 में 1 के घट जाएगा तो कितना जाएगा +4k, 4k हो गया। देखिए ए बी ये निकल गया, ए माइनस बी निकल गया। अब इसका क्या बोलता है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसका मॉड करना पड़ता है। ए सदिश माइनस बी सदिश का मॉड कीजिए, मतलब ये टोटल का मॉड करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर, अब क्या यहाँ कितना है 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ कितना है 4 का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसको कर दीजिए। देखिए 4 का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 का होल स्क्वायर 4 अब प्लस 1 का 1, 4 चौक 16। अब कर लीजिए इसको यदि कर ले 16 4 20, 1 21 हो रहा है, कितना हो रहा है √21 आ गया है। इसका रूट कितना आया 21। अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा था इकाई सदिश, तो आप यहाँ फार्मूला लगाइएगा इकाई सदिश लगाइएगा तो क्या होता है a इंटू बी दिया हुआ है तो a इंटू बी, ए माइनस बी, अब बटे क्या हो जाएगा रूट ये टोटल का मॉड a माइनस बी का मॉड। तो a माइनस बी कितना दिया हुआ है, a माइनस बी निकाले तो इतना आया, मतलब कितना आया -2i अब प्लस j अब प्लस 4k, अब बटे कितना हो जाएगा a इंटू बी कितना लाए मॉड करने के बाद √21। अब देखिए इसको अलग अलग कर देना है, मतलब 2 - 2 बटे कितना हो जाएगा √21 i अब प्लस j के पास 1 है 1 बटे √21 j अब प्लस 4 बटे √21k। आया समझ में कि नहीं। आप इस प्रकार यदि माइनस या प्लस में आपको पूछेगा योगफल या गुणनफल जो भी आपको पूछे, आप इजी तरीका से पहले उसको कर लीजिएगा, उसके बाद इस प्रकार से निकालिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपको पूरा इस चैप्टर से डाउट क्लियर कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम कल ही है बाबू, आए समझ में कि नहीं। तो इसलिए हम जिस दिन रहते हैं वर्क ज़्यादा करते हैं। आप लोग वीडियो बनाने में देखिए बहुत ही टाइमिंग लगती है और टाइमिंग से वर्क करना पड़ता है, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को वॉच कीजिए। बिना फालतू का वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं रहता किसी को, मगर आप लोग को जो हेल्प हो वही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप लोग को जो बता रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, आए समझ में कि नहीं। अभी तक जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइमिंग लगती है एक वीडियो बनाने में, और आप लोग के लिए वीडियो फ्री सेवा सिर्फ नेट जैसे यूज करते हैं उसके लिए आप लोग को यूट्यूब पर फ्री सेवा मिल जाती है। तो आप लोग अच्छी तरीक़ा से यूज कीजिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर अब की बार आएगा, बस वही क्वेश्चन बता रहे हैं, कोई आउट क्वेश्चन है नहीं। चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो कैसे बनाना है, ज़्यादा करके कंफ्यूजन में स्टूडेंट यही सब क्वेश्चन छोड़ के आता है। A क्रॉस B निकालना जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में स्टूडेंट होते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन वेक्टर का डाल चुके हैं, जिसको दिक्कतें थी जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो कुछ भी क्वेश्चन करके आपको डाल चुके हैं। जो क्वेश्चन नहीं देखे हैं उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि आपको वो सब भी बहुत ज़रूरी होता है, मगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले ये देख लीजिए। चलिए देखिए A क्रॉस B निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है। A क्रॉस B यदि आप निकालते हैं तो आपको सबसे पहले I J और K लिखना पड़ता है। ऐसे बॉक्स में लिखिएगा, आई समझ में नहीं, ऐसे आप बॉक्स में लिख दिए। अब उसके बाद आपको करना क्या पड़ता है, जैसे देखिए A B जो दिया हुआ है, A कितना दिया हुआ है, पहले I में 2 और J में कितना -3 है, K कितना है -5। अब B में जाइए, देखिए B कितना है, I के पास -7, J के पास 6, K के पास 8। ये इतना आप लिख दिए हैं।
तो आपको करना क्या होता है, जैसे देखिए आप मॉड आप भी जैसे पढ़े होंगे तो उसमें आप डिटर्मिनेंट या पढ़े होंगे तो उसमें ज़्यादा करके दिक्कतें जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में होगा। आप देखिए जो आई को रखेंगे इधर वाले लोग जो काम होता है, देखिए सबसे पहले समझिए इसको आई जो आई है इसको रखना, ये पॉइंट को रखना है और इधर वाले को खत्म होगा और इधर वाला खत्म होगा, मतलब टोटल ये बच गया। इसको यहाँ लिख देना है, क्या करना है इसको यहाँ इसके सामने जो इधर दिख रहा है और इसके सामने जो इधर दिख रहा है ये दोनों इसका खत्म हो जाता है, मतलब ये टोटल लिखा जाता है -3 -5 और 6 और 8। ऐसे समझ में कि नहीं। अब फिर लेते हैं, ये देखिए प्लस में होता है, ये माइनस और ये प्लस, तो अब यहाँ क्या लेना है -j लेना है, -j ले लिए -j। तो अब देखिए इसको कौन सा वाला खत्म होगा, जैसे जे वाले ले रहे हैं, देखिए जे वाला यदि ले रहे हैं तो आपको ये तो यहाँ तक दिखेगा और उसके बाद इसका ये दिखेगा, तो ये दोनों खत्म हो गया, इसका मतलब ये लिखेंगे 2 -5 और क्या है -7 और 8। अब फिर ये +k वाला ले लेंगे, आप +k वाला लेंगे। आप +k वाला के देखिए, आप +k क्या कर रहा है, +k किसको सबसे पहले ज़्यादा देखेगा, ये लाइन पूरा देखेगा, ये लाइन पूरा देखेगा, क्योंकि कोना वोना तो देखेगा नहीं इधर, तो ये लाइन इसको ज़्यादा फोकस मिल रहा है, तो ये दोनों लाइन खत्म हो जाएगा, मतलब ये लिखा जाएगा टोटल। इधर कितना है 2 -3 और यहाँ कितना है -7 और ये 6। देखिए आपको इजी तरीका से बताने का काम कर रहे हैं ताकि दिमाग से आउट ना हो, क्योंकि कल एग्जामिनेशन है, आपको अच्छी तरीक़ा से एग्जाम की तैयारी हो जाए। देखिए इतना तक कर लिए हैं, इतना तक करने के बाद आपको सिर्फ करना क्या होगा, आई और ये मल्टीप्लेक्स गुना हो जाएगा, गुना कीजिए, जैसे 8 3 ही 24, कितना हो जाएगा यहाँ -24। और ऑलरेडी ये फार्मूला में माइनस होता है, क्या होता है कोना कोनी गुना करते हैं तो माइनस होगा, ये पहले तो इधर में माइनस नहीं, 8 3 24 यहाँ माइनस है तो माइनस, इधर जब गुना करते हैं तो ऑलरेडी माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 5 30, प्लस कितना हो गया 30, फिर -j है तो -j, इसको कर दीजिए 8 दूना 16 अब माइनस माइनस प्लस, अब फिर ऊपर फार्मूला माइनस है तो माइनस, 7 5 35, अब फिर यहाँ +k ले लीजिए। अब देखिए इधर वाला को काम करना है, जैसे 6 दूना 12 हो जाएगा, ऑलरेडी देखिए माइनस माइनस प्लस, अब फिर फार्मूला माइनस है तो माइनस, 7 यही 21। अब देखिए इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इससे घटा दीजिए। देखिए 30 में यदि 24 घट गया तो कितना बचा 6, प्लस में बचा क्योंकि 30 अधिक है 24 माइनस में है तो 6 आई हो जाएगा। अब फिर देखिए इसको लेंगे आप 35 में यदि 16 को घटाएंगे, क्योंकि माइनस में 35 -35 में यदि 16 को घटा रहे हैं तो आपको कितना बच रहा है देखना है, कितना बच रहा है बाबू। देखिए 16 को घटा दे रहे हैं, जैसे 35 लिए 16, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9। और उसके बाद यहाँ कितना बचा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, मतलब बचा 19। अब देखिए ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +19j हो गया। अब फिर देखिए इधर वाला को देखना है, 12 में यदि 21 में से 12 घटा रहे हैं तो कितना जाएगा 11 में से 2 जाएगा तो 9 बच गया, और यहाँ कितना बचा 1 में से 1 जाएगा 0, मतलब क्या हो गया माइनस है तो -9k हो गया। आपको ये निकल गया A क्रॉस B निकाले हैं तो आपको इस प्रकार से निकालना है, जैसे 6i 19j -9k हुआ। आए समझ में कि नहीं, ये हो गया इसका आंसर। आप इस प्रकार से इजी तरीका से नॉर्मल टॉपिक के साथ आप बहुत इजी तरीका से आप निकाल सकते हैं। चलिए आप लोग का दिक्कतें खत्म हो चुकी है, 10 नंबर कंप्लीट हो चुका है। एक बार नहीं, ज़्यादा दिक्कतें हुई एक बार और वॉच करके देख सकते हैं, और जहां प्रॉब्लम्स हुई कमेंट कीजिए, अभी हम हैं, आप लोग को वीडियो जरूर मॉर्निंग में मिल जाएगा यदि आप लोग कमेंट में कोई दिक्कतें होंगे तो। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग बहुत ही अच्छा तरीका से एग्जाम दीजिए और बहुत ही नॉर्मल टॉपिक के साथ आइए, और जितना भी वीडियो देख लीजिए क्योंकि सब वीडियो लड़ जाने वाला है। आइएगा उधर से देख के फिर कमेंट कीजिएगा कि सर मेरा वीडियो कितना लड़ा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऑलरेडी बता रहे हैं कि सब वीडियो जितने भी बताए हैं सब लड़ जाएगा, 100 में 100 लड़ेगा, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, ये मेरे तरफ से 100% गारंटी है। तो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी वेक्टर से 10 नंबर आपका हाथ में रहे। ऑल वीडियो को कर दीजिए वॉच करने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद जय भारत।